ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी अनुभव की बात यहाँ करते हैं कि आत्मानुभव कैसे होता है, आत्मानुभव कैसा होता है, उसकी चर्चा यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने की है। कल समझाया गया था, बताया गया था कि भाई सविकल्प से निर्विकल्प जीव कैसे होता है, कि सबसे पहले तो स्व और पर का भेद विज्ञान करें और स्व और पर का भेद विज्ञान करके ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ ऐसा जान के स्व पर का भेद विज्ञान भी कैसे करें कि नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से स्वयं को भिन्न अनुभव करें, स्वयं को चैतन्य लक्षण मात्र अनुभव करें। उसके बाद पर का विचार छूट जाएगा, फिर केवल स्वात्म विचार रहेगा। और स्वात्म विचार जब रहेगा तो मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विचार करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय कोई विकल्प नहीं रहेगा, केवल आनंद होगा, आनंद की लहर उठेगी अंदर में, बस आनंद होगा और कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसगुल्ला खाने अपन रसोई में गए, महाराज ने रसगुल्ला बनाया और महाराज ने से अपन ने पूछा भाई कैसे बनाया, कि भाई वो दूध फट गया था ना, उसके साथ खेल करके बना दिया। तो रसगुल्ला बनाते समय उनने शक्कर डाली, क्या डाला, सब पूछ लिया पहले। और जब रसगुल्ला उठा के चाशनी में डुबो करके और उसको जब मुंह में डाला तो ये नहीं सोचा, फिर उस समय ये विकल्प नहीं है कि किस प्रोसेस से बना, बस रसगुल्ले का आनंद है। ऐसे ही पहले प्रोसेस होती है, उसके बाद तो केवल आनंद होता है। बताओ, आपने बचपन में बिस्किट खाए होंगे, दूध के साथ, चाय के साथ बचपन में बिस्किट खाए होंगे। बिस्किट खाते समय कितनी बार सोचा था कि भाई कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करा होगा, उसके बाद कौन सी मशीन में डाला होगा, फिर मशीन ने क्या क्या किया होगा। ऐसा अगर ये विकल्प करते तो बिस्किट का आनंद नहीं आता, कोई विकल्प नहीं, बस बिस्किट का आनंद। ऐसे ही प्रोसेस के विषय में विचार ना करके वस्तु का आनंद लेना, वो आत्मानुभव है। बस चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, सर्व परिणाम उस रूप एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादि का, वर्णय प्रमाणादि का भी विचार विलय हो जाता है। फिर यहाँ नए चक्र में जो गाथा दी वो भी अपन ने कल पढ़ी थी कि तत्व के अवलोकन अर्थात अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। इसी बात का उदाहरण इन्होंने ये दिया है कि जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, तो जब प्रत्यक्ष उसे पहनते तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। आप सोचो, बताएं, जब कोई किराए के मकान में रहता है ना, तो वो अपना घर का मकान बनाने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प करता है। ऐसा होगा, वैसा होगा, जब घर के मकान में रहेंगे तो कैसा लगेगा, विकल्प करता है। उससे पूछो जो घर के मकान में रहता है, उसको इस संबंधी कोई विकल्प है क्या? कभी सोचता है? कुछ नहीं, उसके लिए सामान्य बात है। ऐसे ही पहले विकल्प होते हैं सारे। अपने आत्म स्वरूप को जानना है तो उसको जानने के लिए पहले विकल्प कर लो, खूब विकल्प करो, ये कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है। एक बार जान लिया तो बस आनंद लो, उसका उपयोग करो।
मोबाइल खरीदते हैं तो पहले दुनिया भर की बातें सोचते हैं ना, MI का लेना है कि रेडमी का लेना है कि ओप्पो का लेना है कि वीवो का लेना है 8 GB लेना है कि 12 GB रैम लेना है कि 16 GB रैम लेना है, इंटरनल कितनी लेना है, कैमरा कैसा होना चाहिए, दुनिया भर की बातें सोचते हैं। एक बार खरीद लिया तो बताओ कितनी बार विकल्प करते हैं उसका, बस आनंद लेते हैं, उपयोग करते हैं उसका, जैसा उपयोग है वैसा उपयोग उसका करते हैं। ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए पहले तो आप विकल्प कर लो खूब, ये कैसा है, आत्म स्वरूप कैसा है, करने वाला है कि नहीं, तो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, अरे ये तो अकर्ता स्वभाव वाला है, ये तो जानन देखन हारा है। ऐसे खूब विकल्प करने के बाद निर्णय हो जाए, उसके बाद तो जो वस्तु है उसका केवल आनंद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल आनंद लेना चाहिए बस। बहुत सारे विकल्प पहले होंगे और कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। विकल्पों के बाद बस आनंद। इसलिए अभी ये कह रहे हैं कि अभी विचार करो आत्मस्वरूप का, पहले निर्णय करो स्व और पर का, ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ। सबसे पहले क्या करना? नौ कर्म का निर्णय करना। स्त्री पुत्र मकान दुकान ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलते नहीं है, इसलिए ये मेरे नहीं। ऐसे ही कर्म मुझे दुख देने वाले नहीं, ये सब मैं बता चुका ना। उस हिसाब से बिल्कुल क्रम से विचार करते जाओ, एकाग्र बैठ करके, एक स्थान पर बैठ करके ऐसे विचार करते करते अपने स्वरूप का आनंद आए बिना रहेगा नहीं। हमें कुछ नहीं, बस यही करना है। और पंडित टोडरमल जी ने सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में भी यही लिखा, तेरा बुद्धिपूर्वक कार्य तो मात्र तत्व विचार है, बाकी सब अपने आप होगा। पंचलब्धि भी अपने आप होगी और सम्यक दर्शन भी अपने आप होगा। हमें तो केवल विचार करना है। जब अवसर मिले तब विचार करो। विचार करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। आप टोंडूर जाते समय मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे आत्मा का विचार कर सकते हो। आप यहाँ से भोपाल जाते समय ट्रेन में बैठे बैठे आत्मा का विचार कर सकते हो। आप भोजन करते आत्मा का विचार कर सकते हो। और आप मूवी देखते देखते आत्मा का विचार कर सकते हो। बस खाना बनाते बनाते खाते खाते आत्मा का विचार कर सकते हो। आप आत्मा के विचार के लिए कोई अलग से टाइम नहीं चाहिए। बताओ, विचार 24 घंटे रहेगा। ये जो विचार चल रहा है ना, ये प्रोसेस है एक तरह से। ये तत्व विचार, ये भी स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। अलग से ग्रंथ लेकर के बैठना वही स्वाध्याय नहीं है। हर समय स्व और पर का भेद विज्ञान, इस संबंधी विचार, ये भी स्वाध्याय है, तत्व विचार कहलाता है ये। और जब दिन भर ऐसा विचार चलेगा, फिर आप कभी शांत बैठ करके इसी विचार को और आगे बढ़ाओगे तो स्वरूप का आनंद आए बिना नहीं रहेगा। समझ में आया? जैसे कई बार क्या होता है, कोई बहुत डिब्बे का ढक्कन टाइट हो ना, 10 लोगों से नहीं खुल रहा है और 11वें वाले ने खोल दिया। बताओ, 11वें वाले ने खोला कि नहीं खोला? 10 लोगों ने ढक्कन में ताकत लगा ली, नहीं खुला, और 11वें वाले ने खोल दिया, उससे खुल गया। इसके पीछे क्या रहस्य समझे? कि 10 लोगों की ताकत पहले लग चुकी थी, तब 11वें से खुला। वरना पूरी मेहनत थी, क्रेडिट कौन ले गया? पूरा 11वां वाला। ऐसा होता है। ऐसे ही हर समय आप स्वरूप का विचार कर सकते हो। सोते जागते उठते बैठते हर समय स्वरूप का विचार कर सकते हो, लेकिन आनंद उस समय नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय विकल्प उतना ज़्यादा रहता है कि आप निर्विकल्प नहीं हो पाते। उस समय पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाते। लेकिन जब आप ध्यान के लिए उद्यमी होते हो और ऑलरेडी पहले बहुत सारा विचार हो चुका, अब फटाफट उस विचार को आगे बढ़ा करके आगे प्रोसेस में बढ़ोगे तो जल्दी अनुभव में काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सोचो, ऐसा नहीं सोचना कि केवल एक जगह बैठ करके विचार होगा। विचार हर समय करो, हर समय विचार करो। और फिर जब दिन में 15 मिनट बैठो तो उस समय गहराई से और अंदर उतर जाओ। मान लो स्व और पर का भेद विज्ञान हर समय चल रहा है दिन भर की घटना में। दिन भर की घटना में ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ। खाना खाते समय रसगुल्ला का आनंद लेते हुए भी मैं तो जानने वाला हूँ बस। खेलते समय मैं तो जानने वाला हूँ, घूमते समय मैं तो जानने वाला हूँ। शरीर अपना काम कर रहा है, आत्मा जानने का अपना काम कर रहा है बस। ऐसे भेद विज्ञान करते जाओ।
और फिर जब स्वरूप में बैठो तो स्वात्म विचार, केवल स्वात्म विचार में पर का विचार छूट जाएगा, स्वात्म विचार रह जाएगा और स्वात्म विचार करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आत्मानुभव भी हो ही जाएगा, आत्मा का आनंद आयोजना नहीं रहेगा। ऐसा है। देखो क्या लिखा, कल अपन ने पढ़ा था ना बहुत सारा, पेज नंबर 344 पे सबसे पहले देखो, तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। ये अपने को पढ़ना है आज। ऐसा है कि कुछ लोग इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। बात प्रश्न क्या थे, ये स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, समझ में आया? अब कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है इंद्रियों के द्वारा तो नहीं होता, ये तो सिद्ध कर चुके, अतीन्द्रिय होता है ना, अनुभव अतीन्द्रिय होता है। लेकिन पंडित टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्वानुभव मन द्वारा होता है, इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। अनुभव में क्या है? मति श्रुत ज्ञान है और अन्य कोई ज्ञान नहीं है। मतलब जिस समय मति शुद्ध ज्ञान चल रहा है उस समय आत्मानुभव हुआ है, यहाँ और कोई ज्ञान का काम नहीं। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान तो है नहीं, मति शुद्ध ज्ञान है। किंतु इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके लिए, कि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान है ना, परिभाषा में इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। भाई आत्मा को इंद्रियों से तो जाना नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों की सीमा है। कि क्या सीमा है? कि इंद्रिय मूर्तिक पदार्थ को ही जानती है। समझ में आया? इंद्रिय किसको जानती हैं? मूर्तिक पदार्थ को, क्योंकि इंद्रिय स्वयं मूर्तिक है। इंद्रिय स्वयं मूर्तिक है और इंद्रियों का जो विषय है वो केवल मूर्तिक पदार्थ है, अमूर्तिक नहीं। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, मन का विषय यहाँ पे अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण, ऐसे अनुभव दशा में संपन्न है। अब इसको जरा समझते हैं अपन क्या कह रहे हैं। देखो एक अपेक्षा से कहा मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में मन द्वारा भी अनुभव नहीं होता है। अतीन्द्रिय का मतलब यह है इंद्रियों और मन का उसमें कोई काम नहीं है। आत्मानुभव तो अतीन्द्रिय ही होता है। तो मन द्वारा हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि एंड लास्ट पॉइंट तक मन का काम चालू था, इसलिए मन द्वारा हुआ कहते हैं। बताओ, मन द्वारा हुआ भी कहते हैं क्यों? क्योंकि लास्ट तक मन अपना काम कर रहा था। देखो ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये विचार कहाँ हो रहा था? मन में। ये विकल्प कहाँ हो रहे थे? मन में। निर्णय ज्ञान कर रहा था, निर्णय ज्ञान में हो रहा था, विचार ज्ञान में चल रहे थे, लेकिन मन के द्वारा, मन की सहायता से। मन में है मन का काम, वहां मन का काम चालू था। दूसरा, जब पर का विचार छूट गया, स्व का विचार चालू है, वो भी कहाँ चालू है? ज्ञान में, किंतु मन की सहायता से, वहां भी मन का काम चालू है। समझ में आया? मन के द्वारा ही विकल्प उठते हैं, विचार होता है, मन की सहायता चालू है वहां पे, ठीक है। अब लास्ट तक जब विचार चल रहे हैं, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा जो विचार चल रहा है अभी तक मन की सहायता से चल रहा है। एक समय ऐसा आता है कि मन में विकल्प उठना बंद हो जाते, मन की सहायता वहाँ रुक जाती है और शुद्ध ज्ञान में ही, मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि ऐसा है, वो एक समय का अनुभव। तो मन द्वारा हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट तक मन साथ में था, मन में ही चल रहा था ना, मन के द्वारा ही तो सविकल्प से, यहाँ लिखा ना सविकल्प से निर्विकल्प, जो बात सविकल्प से निर्विकल्प में लगाना है वही बात यहाँ मन से स्वानुभव में लगाना है। जैसे कहा सविकल्प से ही निर्विकल्प होता है,
तो वास्तविकता यह है कि सविकल्प से निर्विकल्प नहीं होता, आत्म स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प होता है। लेकिन चूंकि पहले सविकल्प दशा होती है और सविकल्प दशा छूट करके निर्विकल्प दशा होती है, इसलिए कहा सविकल्प से निर्विकल्प होता है। उसी प्रकार यहां लगाना, दूसरी वाली लाइट चालू हो जाएगी। देखो एक लाइट चालू हो जाएगी दूसरी वाली इन्वर्टर से। वहां पर चलो, तो फिर से सविकल्प से जैसे निर्विकल्प होते हैं, वैसे ही मन द्वारा अनुभव हुआ भी कहते हैं। स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि अनुभव होने के पहले मन का काम लास्ट पॉइंट तक चालू था। आपने विवाह होता हुआ तो देखा होगा राजू भाई, जीवन में किसी ना किसी का तो देखा ही होगा। बहुत सारे लोग विवाह करते हैं। तो होता यह है, जब जब आपने देखा होगा कि विवाह हो रहा है, तो विवाह मतलब क्या, बहुत दूर से बारात आ रही है। अरे जिनके घर बारात आते हैं उनके घर शादी होती है, बराबर। लेकिन बारात शादी का कारण नहीं। अरे बहुत बढ़िया खाना बनता है, बफर सिस्टम होता है, बढ़िया मैरिज गार्डन वगैरह होते हैं, वो शादी का कारण नहीं है। घोड़ी होती है, रिश्तेदार होते हैं, हॉल में कुर्सियां लगी होती है, ऊपर 2 सोफे लगे होते हैं, और पंडित जी होते हैं, मंडप बना होता है। ये सारी चीज़ें विवाह की, ये सब अरेंजमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन पता है सबका अपना अपना अलग अलग काम है। लोग कहते हैं बैंड बाजे द्वारा शादी हुई। अब बैंड बाजे से कैसे शादी हो सकती है मुझे बताओ आप। लेकिन कहते तो हैं, और उनकी बात छूटी भी नहीं है। भाई बैंड बाजे किससे शादी हुई, बैंड बाजे से तो शादी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है, और उनकी बात गलत नहीं, क्योंकि बैंड बाजे बज रहे थे। इससे ये समझना कि किसकी सीमा कहाँ तक है। जब बारात आती है मैरिज हॉल तक, तो बैंड बाजे वालों की सीमा होती है मैरिज हॉल के बिल्कुल गेट के बाहर। मैं उनका वो जो खुला हुआ गाड़ी होता है, खुली गाड़ी जिस पर 4 भोंपू लगे होते हैं चारों तरफ, वो बाहर गेट के बाहर रह जाती है। भले बैंड वाले खाना वाना खाने आते होंगे। और बारातियों की सीमा कहाँ तक है, जो जनता साथ में आई है, समाज के लोग होते हैं साथ में, वो सब कहाँ तक, कि वो जो खाने की दुकानें लगी रहती हैं वहाँ तक, उनका काम वहाँ तक। जो करीबी रिश्तेदार होते हैं बिल्कुल एकदम, वो थोड़ा अंदर आकर के कुर्सियों पर बैठते हैं। जो और ज़्यादा करीबी वो ऊपर आकर के भी बैठते हैं, साथ में घूमते हैं, है ना। दूल्हे के दोस्त दूल्हे के साथ में होते हैं, दुल्हन की सहेलियाँ दुल्हन के साथ में होती हैं। और लेकिन जब विवाह होता है, विवाह पे पंडित जी होते हैं, दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, और माता पिता होते हैं साथ में कन्यादान करने के लिए। इतना होता है। अब इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो विवाह में ना तो पंडित की जरूरत है ना माता पिता की। दूल्हा और दुल्हन 2 लोगों की जरूरत होती है केवल एक विवाह के लिए। लेकिन आप देखो तो वहां से लेकर के बारात गेट तक इतनी लंबी चीजें लगी हुई हैं। ऐसे ही यहाँ से मन के जो विकल्प चलते हैं ना, सबकी अपनी अपनी सीमा है। इंद्रियों और मन की सहायता से तो रूपी पदार्थ को ही जाना जा सकता है। तो 9 कर्म से, द्रव्य कर्म से भिन्न होंगे उस समय, विचार के समय। फिर उसके बाद भाव कर्म से भिन्न होंगे। मन का काम रहेगा, स्वाप में विचार चलेगा, और स्वाप में विचार करते 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 मन को भी स्टेज तक ले जाएंगे और वहां उसको भी छोड़ देंगे। आप मन को पंडित जी भी कह सकते हो। मन को आप पंडित जी भी कह सकते हो। तो पंडित जी के द्वारा विवाह हुआ कहते हैं ना, जैसे ऐसे ही मन के द्वारा अनुभव हुआ कहते हैं। जबकि पंडित जी का विवाह से कोई लेना देना नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। विवाह तो 2 लोगों के बीच में होता है। विवाह मतलब क्या होता है पता है? विवाह किसे कहते हैं? विवाह कहते हैं वर और वधु की स्वीकृति को। इसके अलावा विवाह कोई दूसरी चीज है ही नहीं। मंत्र वंत्र और ये दुनिया भर की चीजें, टीम टाम, 7 फेरे, ये सब समाज के क्या बोलते हैं, झंझट हैं, एक तरह से समाज के चोचले हैं। उसका नाम विवाह नहीं है। क्रिश्चियन लोगों में एक अलग तरीके से होता है, मुस्लिम लोगों में अलग तरीके से होता है, हिंदुओं में अलग तरीके से होता है, जैनों में अलग तरीके से होता है। उसके बाद अलग अलग गोत्र कुल वालों में सबकी अलग अलग कुल परंपराएं हैं। तो वो कोई लेना देना नहीं है उससे, ये तो सब बना दी गई है। विवाह केवल
वर और वधु की स्वीकृति का नाम है। ऐसे ही मन में अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जरूरत नहीं है, उठे तो भी ठीक, नहीं उठे तो भी ठीक। मूल तो ये है, लास्ट में स्वात्म विचार रहता है और एक समय ऐसा आता है कि मन का काम भी खत्म, दूल्हा दुल्हन गए घर, और ऐसे आत्मा आत्मा में लीन हो गया, ध्येय ध्यातापना दूर हो गया, ध्येय ध्यातापना दूर हो गया, ज्ञाता ज्ञेयपना दूर हो गया। मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, ऐसा जिस समय अनुभव होता है वो आत्मानुभव है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है, तथा यहाँ मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। ये जो आत्म तत्व है, इसका विचार अब मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ का मतलब मन से अनुभव होता है ऐसा नहीं है। अनुभव तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव होता है। आत्मा के अवलंबन से ही आत्मा का अनुभव होता है। रसगुल्ले से स्वाद आया ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन स्वाद रसगुल्ले से नहीं आता वास्तव में। ज्ञान का ज्ञान में स्वाद आता है। रसगुल्ले से स्वाद आए तो मुर्दा को भी आना चाहिए। मूल तो ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है, वास्तविकता तो ये है। इसलिए मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। मन संबंधी परिणाम क्या करते हैं? स्वरूप में जब एकाग्र होता है जीव तो समस्त चिंताओं का निरोध करते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का लक्षण है। ये तबला में आया है ये सूत्र शायद, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। इसलिए इसे मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि मन में क्या होता है, जब स्वात्म विचार रहता है तो परक संबंधी विचार छूट जाते हैं। तो ये सारी चीजें मन द्वारा चल रही है, मन के द्वारा चल रही है, मन की सहायता से चल रही है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा, मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता नहीं है, और अभी केवल ज्ञान तो है नहीं। और अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, उनसे भी आत्मानुभव नहीं होता। समझ में आया? आत्मानुभव के लिए दो ही ज्ञान काम के हैं भैया, एक तो श्रुत ज्ञान और एक केवल ज्ञान। मति ज्ञान तो सामान्य है, थोड़ा सा सामान्य ग्रहण करता है मति ज्ञान, तो विशेष ग्रहण करने वाला सूत्र शुद्ध ज्ञान है, और विशेष ग्रहण हुए बिना अनुभव नहीं होता। तो अनुभव के लिए तो दो ही ज्ञान काम के हैं, या तो शुद्ध ज्ञान या केवल ज्ञान। अवधि और मनापर्याय ज्ञान का भी विषय रूपी पदार्थ है, इसलिए आत्मानुभव में उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है ज्ञानी की दृष्टि में। अवधि और मनापर्याय ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है ज्ञानी जी की दृष्टि में, शुद्ध ज्ञान की है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मानुभव होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं यहाँ। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं भाई, ये जो मति शुद्ध ज्ञान है वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना तो नहीं होता। ठीक है, अब इंद्रियों का तो चूंकि काम नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो रूपी पदार्थ है, और मन की सहायता चाहिए। आत्मानुभव के लिए क्या चाहिए? मन की सहायता चाहिए, वरना विचार कैसे होंगे? इस अवस्था में क्षयोपशम ज्ञान में भूमिका में मन की सहायता के बिना शुद्ध ज्ञान काम नहीं कर पाएगा। सच बात यह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा गहराई से विचार करो। जिसकी आंखें खराब होती है वो चश्मे के बिना काम नहीं कर पाता। देखता तो आंखों से ही है, देखता तो आंखों से ही है, चश्मा नहीं देखता। नहीं तो चश्मा रख दो, देख ले, वो रखा हुआ चश्मा अपने आप देख ले, ऐसा हो सकता है? देखना तो आंखों को ही है। ऐसे अनुभव तो आत्मा में ही होता है, लेकिन मन के द्वारा। विचार विकल्प सब मन के द्वारा होते हैं, इंद्रियों का काम नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अरूपी के विषय में कोई मतलब नहीं है। इंद्रिय का विषय तो रूपी पदार्थ है। चूंकि मन का विषय अरूपी पदार्थ भी है और अरूपी आत्मा का अनुभव होना है, इसलिए मन की सहायता की आवश्यकता होती है। काम तो ज्ञान ही करता है। समझ में आया? ज्ञान में ही अनुभव होता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है, आत्मा का ही अनुभव होता है, आत्मा में ही होता है। लेकिन मन की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वरना विचार कैसे होंगे? यदि मन की सहायता ना हो तो स्वपर का विचार नहीं हो सकता। क्षयोपशम दशा में स्वपर का विचार नहीं हो सकता, शुद्धात्म तत्व का विचार नहीं कर पाएगा ये मन की सहायता के बिना। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है ना इसको, और मति शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय मन की सहायता तो चाहिए। इंद्रिय नहीं तो मन तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम
नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मन द्वारा हुआ भी कह देते हैं स्वानुभव को। और देखो, तथा समयसार नाटक के कवित्व में कहा है। यहाँ पंडित टोडरमल जी नाटक समयसार का एक दोहा उद्धृत करते हैं, बड़ा प्यारा दोहा है। मैंने तो यहाँ पे इसको शायद 8-10 बार ले भी लिया होगा प्रवचनों में 5 सालों में। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये दोहा। जब पहली बार मैंने ये सुना था तब से ही मुझे ये पसंद है। क्या है, पढ़ते हैं, देखो। वस्तु विचारत ध्यावती मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजी अनुभव या गुना। वस्तु विचारत ध्यावते, भाई पहले तो वस्तु का विचार चलता है, खूब ध्यान चलता है उसका, बैठ करके खूब विचार चलता है वस्तु का, ये मैं हूँ या ये मैं नहीं हूँ। ऐसा मैंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था, आपको याद तो हो गई, किताबें वाला। हाँ, खूब विचार चलता है। जैसे कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं और एक का नाम है नौकर्म, एक का नाम है द्रव्य कर्म, एक का नाम है भाव कर्म और एक का नाम है चैतन्य। जब पिताजी चारों बच्चों के लिए किताबें लाए, एक पढ़ता है 5वीं में, एक 6वीं में, एक 7वीं में और एक 8वीं में। जब पिताजी चारों बच्चों के लिए किताब लाए तो एक कार्टून बॉक्स में लेकर के आए। तो चैतन्य ने सारी किताबें निकाली। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तीनों बच्चे कम समझदार थे, छोटे बच्चे थे, कम समझदार थे, मतलब इनको ज्यादा समझ नहीं थी। इसलिए चैतन्य जो है वो समझदार जीव था, ज्ञान वाला था ना, इसलिए। तो चैतन्य ने कार्टून में से किताबें निकाली, ये नौकर्म की है, ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है। अब समझ में आ रहा है? ये नौकर्म है कहने से ये सिद्ध हो गया ये मेरी नहीं है, ये द्रव्य कर्म है ये कहने से ये सिद्ध हो गया ये मैं नहीं हूँ, ये भाव कर्म है ये कहने से ये सिद्ध हो गया ये मैं नहीं हूँ। समझ में आया? मेरी किताब ये है चैतन्य वाली, 10वीं क्लास की किताब, ठीक है, ये मेरी किताबें हैं। और बाकी सब ये नौकर्म की है, ये द्रव्य कर्म की है और ये भाव कर्म की है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी चैतन्य की किताब है। अब वो अपनी किताबों को खोल करके पढ़ रहा है। ओहो, इसमें ये वाला लेसन भी है, अरे वाह, इसको पढ़ने में तो बड़ा मजा आएगा, इसमें तो बड़ा शानदार है। ऐसे ऐसे उसका, अच्छा ये पहला पीरियड इस वाली किताब का लगेगा, दूसरा पीरियड इस वाली किताब का लगेगा। अब वो अपने में विचार कर रहा है, उसको ना नौकर्म से मतलब, ना द्रव्य कर्म से, ना भाव कर्म से। अब ये सारी चीजें मन में होती है। विचार, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु विचार में चल रहा है ये सारा विषय, है ना। अब यहाँ से अपने किताबों को देखते 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 उसे बड़ा आनंद आने लगता है। ओहो, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा मजा आएगा पढ़ने। ऐसे ही ये चैतन्य जी ऐसे भेद विज्ञान करता है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये नौकर्म, ये शरीर नौकर्म है, ये मैं नहीं हूँ। ओहो, कर्म का उदय, कर्म का उदय उदय में है, उदय उदय में रहेगा, मैं अपने में हूँ। कर्म का उदय मुझे दुखी करने वाला नहीं है। जंगल में दिगंबर मुनिराजों के पास कैसे कैसे कर्म के उदय आए और मुनिराज तो अपने आत्म स्वभाव का अमलेवन लेकर के और सिद्धालय में विराजमान हुए। ओहो, ये क्रोधादि विकारी भाव, ये भाव कर्म मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ नहीं रहता, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसे भेद विज्ञान होगा। उसके बाद नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का विचार छूट जाएगा, अपना आत्म तत्व का ही विचार रहेगा। ये मैं हूँ, 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 और अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। इसका नाम आत्मानुभव। समझ में आ रहा है? गजब की बात है। बोलो। वस्तु विचारत ध्यान, खूब विचार चलेगा। वो रत्न वाला उदाहरण लगा लेना, रत्न खरीदते समय पहले विचार चलेगा, कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, बताओ। पहले विचार चलेगा, वो बिल्कुल एकदम परख करके, अरे ये पक्का है कि नहीं, कच्चा है कि असली रत्न है कि नहीं। वही 1 करोड़ वाला, पता चला 1 करोड़ में ले लें और कोई 1 रुपया भी नहीं दे ऐसा तो नहीं है। ऐसा पहले विचार चलेगा खूब। उसके बाद जब पक्का हो जाएगा कि यहाँ असली रत्न है, उसके बाद पहनेगा तो उसको वो डर नहीं रहता, नकली असली का डर। उसके बाद तो ऐसे घूमता है, कि नहीं।
क्षयोपम सम्यक दर्शन हो तो हो सकता है किसी ने कह दिया अरे नकली जैसा लग रहा है, थोड़ी शंका हुई, फिर विचार किया अरे नहीं चेक किया था असली है जन्म लगा रोज लगते हैं ना क्षयोपम सम्यक दर्शन में, ऐसा हो सकता है। समझ में आया? तो वस्तु विचारत ध्यावते, पहले वस्तु का खूब सारा विचार चलेगा, फिर मन पावे विश्राम। यहाँ कह रहे मन को विश्राम होगा, मतलब मन द्वारा नहीं होता, कहते हैं मन द्वारा होता है, कहने में कोई बुराई नहीं है। अतीन्द्रिय अनुभव कहो या मन द्वारा हुआ कहो, कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मन से नहीं होता, होता तो अनुभव से अनुभव है, आत्मा से आत्मा का अनुभव होता है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है। मन पावे विश्राम, ये शब्द बड़ा गजब का है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। रस स्वादत सुख उपजे, वस्तु का विचार करते करते स्वात्म विचार रह गया, मन में स्वात्म विचार चल रहा है, मन की सहायता से ज्ञान में स्वात्म विचार चल रहा है, और विचार चलते चलते मन भी क्या हुआ, विश्राम को प्राप्त हो गया। अब मन में विकल्प खत्म उस संबंधी, मैं आत्मा ही हूं, मैं ऐसा अखंड चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा रस अरूपम गद्दम अवत्तम चेतना गुण मसंतम, पूरा समझ में आ गया ये आत्मा है भाई। शास्त्रों से आत्मा का स्वरूप पढ़ लिया, उसके बाद विचार करते 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 लगने हाँ यही मैं हूं, जानने वाला ही तो हूं, कुछ करने वाला नहीं हूं। जानना 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 यही मेरा कार्य है। ऐसा विचार चलते 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 मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, आत्मा का अतीन्द्रिय रस अनुभव में आता है। फिर वो एक अलग ही समय होता है भाई, उसको शब्दों में कह नहीं सकते, कोई भी अनुभवी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कोई भी अनुभवी। इसलिए कहते हैं निगोदिया जीवों का दुख और सिद्धों का सुख वचनातीत है, वचनों से कहा नहीं जा सकता। और सिद्धों का सुख कौन सा है, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख, और चौथे गुण स्थान को भी आत्मा का वैसा ही अतीन्द्रिय अनुभव होता है जैसा सिद्ध दशा में होता है। वो अनुभव का सुख वचनातीत है, कहा नहीं जा सकता। ये तो सब एक प्रोसेस है, बताया जा रहा है कि ऐसे होता है, जिसको होता है उसको आनंद आता है। इतना समझना परम शांति का अनुभव होता है, फिर संसार की चीजों से मन हट जाता है उसका धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है पूरी तरह, संसार में रहते हुए भी संसार से वैरागी होता है। भरत जी घर में ही वैरागी है ना, वैरागी जीव हो जाता है बिल्कुल, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता संसार में। कुछ लोग तो उसे पागल भी कह सकते हैं। ज्ञानी अज्ञानियों की दृष्टि में सदैव पागल होता है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन फिर भी ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानी की नज़र में समस्त आत्माएं बराबर हैं। ज्ञानी की दृष्टि में तो सभी भावी सिद्ध हैं, ज्ञानी तो सभी को द्रव्य दृष्टि से परमात्मा देखता है। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को पागल समझता है, सदैव ऐसा है वस्तु स्वरूप। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम, अलग ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। मतलब बिना मन के ऐसे ही कोई परिणाम अलग से आया और अनुभव हो गया, ऐसा नहीं है। वो मन का काम था, मन के द्वारा ही स्वात्म विचार चालू था, मन की सहायता से ही कार्य चल रहा था, इसलिए उसे मन जनित भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो मन जनित नहीं है, कहने में आता है व्यवहार से। वास्तव में तो आत्मानुभव है, आत्मा के आश्रय से हुआ है, आत्मा को हुआ है। और मन जो है वो पुद्गल है, और पुद्गल का अनुभव में कोई संबंध नहीं। लेकिन चूंकि क्षयोपम दशा है,
उस समय मन की सहायता के बिना शुद्ध ज्ञान काम नहीं कर पाता है, उसे इंद्रिय या मन की सहायता चाहिए ही होती है। इसलिए ज्ञान को, ज्ञान का अनुभव करने में मन की सहायता लगती है, इसलिए निमित्त कह सकते हैं। निमित्त है, निमित्त मात्र है, उपादान तो स्वयं चैतन्य परमात्मा ही है। समझ में आ रहा है इसका? अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कोई विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। लड़ना नहीं भैया आपस में, कोई मन जनित कह दे तो विवक्षा भेद है। कोई कह रहे कि भाई शादी तो देखो दूल्हा दुल्हन का काम है, कोई नहीं, बारात और खाने के बिना हम शादी मानेंगे ही नहीं, समझ में। और अगर हमारे हॉस्टल वालों से पूछो, हमारे जो क्लासमेट हैं विशेष रूप से 2-4 उनसे पूछो, तो वो तो कह देंगे भाई पोहे का स्टॉल नहीं लगा तो शादी फेल। अब क्या करोगे बताओ? तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें क्या है। तो अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। तथा अब पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं, उक्तम च तत्वार्थ सूत्र। देखो सो भाई जी तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है। आत्मा तो अतीन्द्रिय है क्योंकि इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से रहित है, अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। और मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है। सो भाई जी मन तो जो है अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे। सर्वद्रव्य मति शुद्ध ज्ञान का विषय। सर्वद्रव्य मतलब एक बार में नहीं, वास्तव में तो सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, वो केवल ज्ञान का विषय है कि समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है एक साथ एक समय में, वो केवल ज्ञान है। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान के विषय भी सर्वद्रव्य है, लेकिन सीमा के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ। जैसे आप यहां से बैठे बैठे अमेरिका को नहीं जान सकते, लेकिन अमेरिका में वहां जाकर के आप अपनी चीजों को जान सकते हो, मर्यादा के साथ जानता है मति शुद्ध ज्ञान। और केवल ज्ञान एक ही जगह पे बैठे बैठे लोकालोक से लगता है उनके ज्ञान में, समझ में। इसलिए तो लेकिन जान तो सकता है। क्या लिखा देखो, मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 26वां सूत्र है। तथा लिखा है, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी है ना, आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है या परोक्ष अनुभव में आता है, ये प्रश्न है। सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं, समझना ध्यान से। ये प्रत्यक्ष परोक्ष जो है ज्ञान के भेद है भैया, सम्यक दर्शन के नहीं है। बात चल रही है सम्यक दर्शन की, अनुभव की, है ना। अनुभव ज्ञान में नहीं होता, अनुभव तो श्रद्धा की बात है, चारित्र की बात है। तो देखो प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षयिक सम्यक्त्व हो जाता है, इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के 3 भेद है। उपशम सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व तो निर्मल है क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित है, और क्षयोपशम सम्यक्त्व समल है क्योंकि सम्यक्त्व मोनीय के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के तो कोई भेद है नहीं। बताओ, उन्होंने जो प्रश्न लिखा था मुल्तान नगर वालों ने, उन्होंने ऐसा लिखा भाई प्रश्न में कि भाई निश्चय सम्यक्त्व जो है वो प्रत्यक्ष होता होगा और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष होता होगा। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं भैया ये प्रत्यक्ष और परोक्ष जो है ज्ञान के भेद है। तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा है, क्या सूत्र है प्रत्यक्ष और परोक्ष के लिए? आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ये 2 सूत्र हैं, पढ़े। आद्य परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्यत। क्या क्यों लिखे ये 2 सूत्र? के पहले क्या लिखा, चौथा सूत्र तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का चौथा सूत्र लिखा चौथा तो 7 तत्वों का है। एक सूत्र है जिसमें लिखा है मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। ज्ञान के 5 भेद लिखे, ठीक है, ज्ञान के 5 भेद लिखे। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। अब इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष कौन है? तो फिर सूत्र आया आद्य परोक्षम। आद्य जो है ना, आद्य द्विवचन शब्द के लिए है, द्विवचन के लिए। फलम फले फलानी,
है ना, नपुंसकलिंग में जाएगा। फलम फले फलानी, ऐसे आदि आद्य, आदि आद्य अदानी, मैं अडानी वाला अडानी नहीं, आदि आद्य अदानी। तो आद्य परोक्ष मतलब क्या निकला कि प्रारंभ के दो परोक्ष हैं, समझ में आया? इस तरह से क्या अर्थ निकलता है, प्रारंभ के दो परोक्ष हैं, कौन कौन से, कि मति और शुद्ध। फिर क्या लिखा, प्रत्यक्ष मन्यत, कि अन्य सब प्रत्यक्ष हैं अन्य जो बचे वो प्रत्यक्ष है। कौन से बचे अन्य, कि भैया अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष। समझ में आया? ऐसा है। देखो तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष जो प्रश्न लिखा, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष सम्यक्त्व के भेद नहीं है, ये तो ज्ञान के भेद पढ़ते हैं। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समाज, ये जो सम्यक्त्व की जो बात है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान की नहीं, इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष का इसमें कोई काम नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान के भेद है उस अपेक्षा से यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव की बात नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ दूसरी अपेक्षा से किया है, स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वो प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष, वो ज्ञान में जो प्रत्यक्ष परोक्ष वाली बात है वो बात नहीं चल रही अभी यहाँ पे। श्रद्धा में वो बात नहीं लेना, अनुभव में वो बात नहीं लेना, वो तो परोक्ष ही कहने में आएगा। अगर ज्ञान की अपेक्षा से बात कहोगे तो परोक्ष ही कहने में आएगा, लेकिन यहाँ उस अपेक्षा से बात प्रत्यक्ष परोक्ष की नहीं है। यहाँ अपेक्षा दूसरी है, विवक्षा दूसरी है। यहाँ पे यहाँ तो अनुभव की विवक्षा है। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किया। बताओ, अग्नि को जानना गर्म है ठंडी है, ये सब परोक्ष ज्ञान है। अग्नि को देखना जानना ये परोक्ष है, लेकिन हाथ लगाना, जलना, जलना, वो जलने का अनुभव वो प्रत्यक्ष होता है। ये जलना परोक्ष हुआ कि प्रत्यक्ष हुआ? बताओ, हाथ में जो लगी चोट लगी, ये परोक्ष लगी कि प्रत्यक्ष लगी? इसको प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं भैया। ऐसे ही आत्मा का जानना तो परोक्ष होता है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष होता है शुद्ध ज्ञान में। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान छायिक सम्यक हो जाता है। मतलब समझे? चौथे गुण स्थान वर्ती जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसको कौन सा सम्यक दर्शन है? छायिक सम्यक दर्शन। सिद्धों को कौन सा सम्यक दर्शन है? कि छायिक सम्यक दर्शन। समझ में? इसलिए चौथा का सिद्ध समान छायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप है, श्रद्धान रूप है। इसमें ज्ञान का प्रत्यक्ष परोक्ष का काम नहीं है। इसमें ज्ञान के हिसाब से वह शुभाशुभ कार्य भी करता रहता है। सम्यक दृष्टि जीव शुभाशुभ कार्य भी करता रहता है। इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है भाई। श्रद्धा तो वैसी की वैसी है और उसमें शुभाशुभ कार्य रूप प्रवर्तन करता है। निश्चय व्यवहार दोनों साथ में चलते हैं, चाहे निश्चय सम्यक्त्व हो चाहे व्यवहार सम्यक्त्व हो। सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व है। समझ में आया कि नहीं आया? उसको निश्चय सम्यक्त्व, व्यवहार सम्यक्त्व इसलिए कहते हैं निर्विकल्प और सविकल्प दशा के अनुसार। निर्विकल्प दशा है तो निश्चय सम्यक्त्व, सविकल्प दशा है तो व्यवहार सम्यक्त्व। लेकिन निर्विकल्प दशा हुए बिना अगर सविकल्प दशा चल रही है तो वह व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं। जिसको एक बार निर्विकल्प अनुभव हुआ है, उसके बाद जो निर्विकल्प अनुभव के साथ जो शुद्ध परिणति, जिसके दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का उपशम है और फिर भले सविकल्प दशा चालू हो, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और दर्शन मोह और अमिथ्यात्व, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का उदय चालू है और उसके बाद भी अगर आप व्यवहार सम्यक को मानते हो तो वो झूठ है। तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मिथ्यात्व और दर्शन मोह का उपशम है तो औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम है तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षय है तो क्षयिक सम्यक्त्व कहने में आएगा। निश्चय व्यवहार उसके बाद लगेंगे। पहले तो सम्यक्त्व के 3 भेद समझो। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने इन 3 भेदों के नाम लिखे। निश्चय व्यवहार की बात चर्चा बाद में करना, पहले 3 भेद समझो। यदि उपशम सम्यक्त्व है, क्षयोपशम सम्यक्त्व है, क्षयिक सम्यक्त्व है, तब तो निश्चय व्यवहार लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसे जगत को समझना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं खाली मंदिर जाना सम्यक दर्शन है, खाली जैन आचार का पालन करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं। सम्यक दर्शन के पंडित टोडरमल जी ने या जैन आचार्यों ने 3 भेद कहे हैं: उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। फिर इसमें निश्चय व्यवहार लगता है। यदि आपके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम है तो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम है यदि सम्यक प्रकृति का उदय है तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, और यदि क्षय हो चुका है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का तो क्षयिक सम्यक दर्शन। अब यहां निश्चय व्यवहार लगेगा। जब तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उदय में चालू है तब तक निश्चय व्यवहार का कोई मतलब ही नहीं है।
तब तक तो सब मिथ्यात्व ही है। और जब उपशम क्षय की दशा है, वहां एक समय का जो निर्विकल्प परिणाम है, जिस समय आत्म तत्व का ही विचार रहता है, उसमें भी नए प्रमाण के विचार विलय हो जाते हैं, भेद प्रभेद के विचार विलय हो जाते हैं, और अभेद अखंड आत्मा का रसास्वादन होता है, वो तो निश्चय सम्यक दर्शन। और उसके बाद जो सविकल्प दशा है, जिसमें उपयोग शुभ और अशुभ रूप प्रवर्त रहा है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है, इजी है। देखो, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक प्रत्यक्ष है, व्यवहार सम्यक परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त के 3 भेद है, उपशम सम्यक, क्षयिक सम्यक दर्शन निर्मल है, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है वो समल है, क्योंकि सम्यक्त्व मोनीय का वहां उदय है। सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद नहीं है। क्षयिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्ते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्ते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। पहले तो क्या लिख दिया बताओ? अनुभव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है। ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद होते हैं, और सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद नहीं मानना। ये जो निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन लिखा है, वो उन्होंने मना कर दिया। भाई निश्चय सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष, व्यवहार सम्यक दर्शन परोक्ष, ऐसा जो तुमने लिखा है ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद हैं, ये ज्ञान के हैं, दर्शन के नहीं है। समझ में आया? पहला तो ये क्लियर किया, और फिर लिखा उन्होंने कंक्लूजन के रूप में कि क्षयिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्ते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्ते हुए। वही बात आ गई। कौन सी बात आ गई है? बिल्कुल वो जो लिखा था, सविकल्प रूप परिणाम, कषाय विषय कषाय रूप प्रवर्ता है, पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्ता है। और यहाँ पे फिर एक और चीज, स्वानुभव रूप, निर्विकल्प दशा रूप भी हो सकता है। चौथे गुण स्थान में 3 परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं, शुभ परिणाम भी होते हैं, और कदाचित शुद्ध परिणाम भी होते हैं। कदाचित माने कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं। जैसे 7वें गुण स्थान से ऊपर सदा शुद्ध परिणाम होते हैं। अब चौथे 5वें में अधिकतर शुभ अशुभ परिणाम रहेंगे, और शुद्ध परिणाम बहुत कम समय में। 99% शुभ अशुभ परिणाम में भटकेगा। 99.99 कह देता हूँ, चलो 99.99% चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के शुभ और अशुभ परिणाम रहेंगे। 0.1% के लिए वो आत्मानुभवी होगा, निर्विकल्प रूप होगा। सोचो उतना है। क्षयिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्ते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्ते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान है। ठीक है, शुद्धोपयोग हो या अशुद्धोपयोग हो, दोनों में सम्यक्त्व तो समान है। सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं है। प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है। प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है। प्रमाण सम्यक ज्ञान है, और इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी बातें यहाँ आई है। इसके बाद आगे और चर्चा बहुत सुंदर यहाँ पे आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।